नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है साधना न्यूज में और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बैतूल जिले के दरमियान कई तरह की गतिविधियां की। उन्होंने योगा, वृक्षारोपण, कॉफी प्लांटेशन का अवलोकन और पल्स पोलियो अभियान का शुभारंभ किया। इसके बाद सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने ग्राम चौपाल के माध्यम से क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों और नागरिकों से संवाद किया। वहीं सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने मन की बात कार्यक्रम के 135वें संस्करण का भी श्रवण किया। कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल भी मौजूद रहे। इसके बाद सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने राजधानी भोपाल की आरसीवीपी नरहोना प्रशासन एवं प्रबंधकीय अकादमी में सुरक्षित मातृत्व आश्वासन सुमन पंचायत का आगाज किया, जिसके बाद स्टेट एंटी बैक्टीरियल रेजिस्टेंट 2.0 पॉलिसी का भी सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने अनावरण किया। देखिए खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अपने बैतूल जिले के प्रवास के दौरान पूरी तरह से एक्शन और जमीनी जुड़ाव के मूड में नजर आए। सतपुड़ा की वादियों में बसे खूबसूरत हिल स्टेशन कुकरू और आसपास के क्षेत्रों में मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य, पर्यावरण, स्थानीय आजीविका और जनसंवाद को समेटते हुए कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। सुबह की शुरुआत योग से करने के बाद मुख्यमंत्री ने पर्यावरण संरक्षण और स्वास्थ्य अभियान को गति दी और फिर सीधे ग्रामीणों के बीच चौपाल पर जा पहुंचे। चौपाल में जनप्रतिनिधियों ने क्षेत्र का विकास, सड़कों की स्थिति और सिंचाई सुविधाओं को लेकर अपनी बात रखी। नागरिकों से सीधे संवाद के दौरान मुख्यमंत्री ने बिजली, पानी और पट्टों से जुड़ी शिकायतें सुनी और मौके पर ही मौजूद कलेक्टर और कमिश्नर को त्वरित कार्यवाही के निर्देश दिए। इस बीच मुख्यमंत्री ने कहा कि कुकरू को इको टूरिज्म और एडवेंचर टूरिज्म के रूप में विकसित किया जा रहा है। यहाँ होम स्टे योजना को बढ़ावा दिया जाएगा, जिससे स्थानीय युवाओं को गाइड और सत्कार के क्षेत्र में अपने ही घर में रोजगार मिलेगा। बहन, आप क्या काम करते हैं? आदरणीय मुख्यमंत्री जी को मेरा नमस्ते। मेरा नाम श्रीमती विनीता धार से, मेरे समूह का नाम लक्ष्मी आजीविका स्वयं सहायता समूह है और मैं कृषि सखी हूँ। मेरे द्वारा 4 गांवों में 250 किसानों के साथ 1 एकड़ में प्राकृतिक खेती की जा रही है और हमारे समूह में BRC भी मिली है, जिसमें हम जैविक उत्पाद बना रहे हैं। जीवामृत, नीमास्त्र, अग्निअस्त्र, बीजामृत ये बना के हम हमारे स्थान से किसानों को उपलब्ध करा रहे हैं, जिससे हमारी दीदियों की आर्थिक स्थिति में सुधार आ रहा है। बहुत अच्छा। ये प्राकृतिक खेती में क्या क्या लगाते हैं? इसमें 1 एकड़ में हम सब्जी भाजी और गेहूं, मूंग, जायद की फसल में मूंगफली आदि लगाते हैं। तो 1 एकड़ में कितनी फसल की क्या कीमत मिल जाती है, कितना उनको लाभ मिल रहा है? सर जी, अभी तो हमारा मार्केट नहीं बना है। हम गांव लेवल पे प्राकृतिक खेती वाले अनाज खाने से बीमारी से बचना है, तो हमारे गांव लेवल पे ही सब्जियां बिक जाती है। क्या नाम बहन का? हमारी विनीता धार से सर जी। विनीता धार से। जोरदार ताली वाली बजा के स्वागत करो। मैना झामड़े। झामड़े क्या करते हैं आप? हम सर दूध का धंधा करते सर। दूध का धंधा। दूध के धंधे में कितनी कमाई हो जाती है? होती सर थोड़ी बहुत। हमारे घर डेयरी में बैठते सर, हम डेयरी लगाई है। अच्छा, डेयरी लगाई क्या? जी। अच्छा अच्छा। कितना डेयरी में दूध बिक जाता है? बिक जाता सर 100-200 लीटर दूध बिक जाता सर। 100-200 लीटर बिक जाता? मतलब बाहर भी जाते सर, कुछ खोआ बनाते, मावा बनाते। अच्छा, खोआ बनाते, मावा बनाते। बहुत अच्छा। कितने समय से बना रहे हैं? 4-5 साल हो गए सर। ये स्वयं सहायता समूह से जुड़ने के बाद? जी जी। चलिए, बहुत अच्छा। बहन के लिए भी ताली बजाओ। बढ़िया। देखो, वाह, क्या नाम बहन हमारा? सर, आपका नाम डॉक्टर मोहन यादव। हमको पहचानते हो? यस सर, बिल्कुल। अच्छा, कहाँ देखा था? सर, हमेशा न्यूज में देखते हैं। न्यूज में देखते हैं। अच्छा, ठीक है। आज कल हमारी एक बहन ने राखी बांधी है। जी है सर, वो हमारे समूह की दीदी है सर, सीता ऐसा क्या? हमारे। गए बार बैतूल में हम लोग आए थे, तो बैतूल में भैंसदेही में अलग अलग रक्षाबंधन, पूरे महीने रक्षाबंधन कराते हैं। आपका क्या अनुभव है स्वयं सहायता समूह के साथ? सर, मेरा नाम अर्चना विनोद बिसोन है। मैं ग्राम खामला की रहने वाली हूँ। सर, मैं SHG में, मेरे समूह का नाम सुहाना आजीविका स्व सहायता समूह है। मेरे ग्राम संगठन का नाम सरस्वती आजीविका ग्राम संगठन है। मेरे CLF का नाम अंबेडकर CLF है सर। सर, मैं अंबेडकर CLF में लेखापाल के रूप में कार्य करती हूँ। सर, मेरे एक्सपीरियंस में यह है कि
हमने लगभग 72 लाख रुपए का दीदियों को लोन दिया है, जिसमें दीदियाँ आजीविका की बहुत सारी चीजें कर रही है और उनको बहुत लाभ भी हो रहा है सर। अच्छा, क्या लाभ हो रहा है? सर कृषि सखी के माध्यम से दीदी कृषि में काम कर रही है बहुत सारा। उसके बाद में डेयरी में सर बहुत सारा काम कर रही है और भी अन्य आजीविका है सर। एजोला नाम का घास हमने पिछले साल उसमें काम करवाया था, जो कि पशुओं के लिए दूध बढ़ाने का काम। अच्छा, अच्छे उन्नत नस्ल के पशु लाते जी हैं। सर। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। कहाँ तक पढ़े हैं अभी तक आप? MSc कंप्लीट है सर, MSW चल रहा है। MSc बॉटनी? यस सर। अरे गजब, कहाँ से करी थी MSc? सर यहीं भैंसदेई से की है। MSc भैंसदेई से की? जी सर। और BSc कहाँ की थी? सर बैतूल से। बैतूल से। आपका मायका कहाँ है? सर यहीं ग्राम मालेगांव। मायका? जी सर। और ससुराल? खामला सर। खामला। कितनी दूर है दोनों के बीच में? सर 30 किलोमीटर। तो MSc पढ़ने के बाद घर गृहस्थी का काम अच्छे से कर लेती हो? जी सर। कोई मन में मलाल तो नहीं रहता कि मैं इतनी नो बड़ी सर। हूँ? है? नो सर, सभी लोग घर वाले सपोर्ट करते हैं सर, जॉइंट फैमिली है हमारी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने NRLM के माध्यम से इतनी महिलाओं, इतनी दीदियों को आगे बढ़ने का अवसर दिया है, क्योंकि आज जितनी दीदियां यहाँ उपलब्ध है शायद इनमें से कोई एक नजर आती थी सर। ऐसा? जी सर। आती नहीं ज्यादा? नहीं सर। अच्छा, वाह, अपने आप के लिए ताली बजाओ जोरदार। जी सर। और लाडली बहना का किस किस को लाभ मिल रहा है जरा बताओ? लाडली बहना सर सभी को मिल रहा है। मिल रहा है? जी सर। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। अमर रहे, अमर रहे। मित्रों, आज मध्य प्रदेश में, पूरे प्रदेश में एक साथ हमारे लिए सौभाग्य की बात है, प्रदेश के प्रत्येक मतदान केंद्र तक मन की बात यशस्वी प्रधानमंत्री हर महीने आखिरी रविवार को जो मन की बात में अपने प्रदेश और देश के साथ दुनिया के सारे घटनाक्रम पर माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी मार्गदर्शन करते हैं, उसी निमित्त आज एक और कार्यक्रम जुड़ा है। उस कार्यक्रम का मतलब 125 साल पहले डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी 1901 में कलकत्ता बंगाल में जन्म लेकर के जिन्होंने अपने जीवन का जब आगे का कदम बढ़ाया तो वो उनकी कई सारी उपलब्धियां हैं कि हर स्थान पर मतदान केंद्र पर डॉक्टर मुखर्जी की 125वीं जयंती पर हर जगह कार्यक्रम होंगे। इसी में आज मैं भी आया और एक दिन पहले आकर रात रह करके सारे गांव के लोगों के साथ मिलकर के मतदान केंद्र पे बात करने का मौका मिलना चाहिए। इसीलिए ये योजना का एक हिस्सा बना हमारे डॉक्टर मुखर्जी के जीवन पक्ष को सबके बीच लाने का। सारे के सारे अपने प्रमुख नेतागण और आप सब भाइयों बहनों, डॉक्टर मुखर्जी के जीवन के बारे में बात करें तो वाकई हम सबको लगता है कि ऐसा महान व्यक्तित्व जिसके जीवन में उनकी क्षमता, ईमानदारी, प्रशासनिक अनुभव, ऐसे कई कारणों से उनके जीवन का जो विविध पक्ष था, जिसके कारण से 47 से 50 तक वो देश के अपने मंत्री बने और मंत्री बनने के साथ उन्होंने उद्योग और आपूर्ति मंत्रालय का काम संभाला और उद्योग और आपूर्ति मंत्रालय के साथ साथ वो संविधान सभा के सदस्य भी रहे। लेकिन वो ऐसे व्यक्तित्व है जिन्होंने बंगाल के कलकत्ता के अंदर विश्वविद्यालय में 33 साल की उम्र में कुलपति का पद संभालते हुए, 33 साल बहुत छोटी आयु होती है, लेकिन उनकी विद्वत्ता की धाक ऐसी थी, पूरे देश के सबसे युवा कुलपति के नाते उन्होंने काम किया। आज उनकी 150वीं जयंती है। वो शिक्षाविद है, कुशल वक्ता थे, अच्छे अभिभाषक थे, अपने अच्छे राजनेता थे, अच्छे भविष्य वक्ता भी थे और खास करके वर्तमान के समय के हिसाब से एक राजनेता आजादी के बाद जैसा होना चाहिए, डॉक्टर मुखर्जी के जीवन को हम स्मरण करते हुए आज मन की बात की तरफ हम बढ़ रहे हैं। मेरी अपनी ओर से कुकरू बैतूल के इस विधानसभा भैंसदेई में और सबके साथ आपके बीच डॉक्टर मुखर्जी का स्मरण करने का मौका मिला। मैं आप सबको उम्मीद करूंगा अपने घर के अंदर भी डॉक्टर मुखर्जी का चित्र बना के रखें, हम सब याद रखेंगे। इतना ही निवेदन करते डॉक्टर मुखर्जी के उस बलिदान को स्मरण करें और मेरे साथ बोले भारत माता की। मेरी अपनी ओर से कुकरू के सभी भाई बहनों का आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।
मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात के 135वें संस्करण को बैतूल जिले के कुकरू से प्रदेश अध्यक्ष और ग्रामीण जनों के साथ श्रवण किया। इस अवसर पर उन्होंने कार्यक्रम में उठाए गए महत्वपूर्ण मुद्दों और प्रेरणादायी संदेशों को साझा किया। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के ब्यावरा की महिलाओं की विशेष रूप से सराहना की। ये महिलाएं प्लास्टिक कचरे को रिसाइकल कर इको ब्रिक्स तैयार कर रही हैं। ये पहल न केवल पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, बल्कि महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण और आत्मनिर्भरता का भी मजबूत उदाहरण है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसी पहलें वोकल फॉर लोकल और स्वच्छ भारत मिशन को भी नई दिशा देती हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए ऐसे संदेश समाज को जागरूक और जिम्मेदार बनाने में अहम भूमिका निभाते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि मध्य प्रदेश सरकार पर्यावरण संरक्षण, स्वच्छता और ग्रामीण विकास की दिशा में लगातार काम कर रही है और ऐसे अभियानों को और अधिक गति दी जाएगी। इन 6 महीनों में हमने मन की बात में देशवासियों की अनेक उपलब्धियों पर चर्चा की है। मुझे कोलकाता में नौसेना से जुड़े एक कार्यक्रम में इन शिप्स की डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग तक सब कुछ स्वदेशी है, भारत में ही बनाए जा रहे हैं। इससे एमएसएमई और एरोस्पेस सेक्टर को स्वदेशी लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल का भी सफल परीक्षण किया है। इसको डीआरडीओ की लेबोरेटरीज और इंडियन इंडस्ट्री पार्टनर्स ने मिलकर बनाया है। यानी आज समुद्र से लेकर आकाश तक हमारा भारत अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है। दुनिया के 2500 से अधिक स्थानों पर योग के अनेक विविध कार्यक्रम हुए। हमारे देश में हम बार बार अनुभव कर रहे हैं। साथियों, पश्चिम एशिया में बनी कि घर के विवाह में इस बार सोना नहीं खरीदेंगे। जरूरत पड़ी तो पुराने सोने को। इन रूट ब्रिजों की कहानी बहुत रोचक है। ये ब्रिज कुछ दिनों या कुछ वर्षों में नहीं बनते। इन्हें तैयार होने में कई दशक लगते हैं। रबर के पेड़ों की जड़ों को धीरे धीरे दिशा दी जाती है। इन जड़ों को जल धाराओं के पार ले जाया जाता है। मुझे मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के ब्यावरा की कुछ बहनों के बारे में जानने का अवसर मिला। उन्होंने अपने आसपास फैले प्लास्टिक कचरे को हटाने का संकल्प लिया। ये नहीं सोचा कि कोई आकर बदलाव लाएगा। उन्होंने खुद शहर भर से प्लास्टिक कचरा और खाली बोतलें इकट्ठा करना शुरू किया। धीरे धीरे ये प्रयास आगे बढ़ता गया और फिर उस प्लास्टिक को इको ब्रिक्स में बदला जाने लगा। आज इन्हीं इको ब्रिक्स का उपयोग सार्वजनिक स्थानों को सुंदर बनाने में किया जा रहा है। राजगढ़ में पिछले कुछ महीनों में सैकड़ों किलो प्लास्टिक को रिसाइकल करके उनका बेहतर उपयोग किया गया है। यानी जो प्लास्टिक पहले शहर में प्रदूषण फैलाता था, आज वही इन बहनों के प्रयास से शहर की सुंदरता बढ़ाने में योगदान दे रहा है। मैं ब्यावरा की सभी बहनों और इस अभियान से जुड़े साथियों को बधाई देता हूं। मेघालय के रूट ब्रिजों को देश के अलग अलग हिस्सों में हो रहे छोटे बड़े प्रयास हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। ये प्रयास बताते हैं कि जब मन में संकल्प हो और समाज का साथ मिले। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। राजधानी भोपाल के आरसीवीपी नरोन्हा प्रशासन और प्रबंधकीय अकादमी में आयोजित एक गरिमामयी राज्य स्तरीय स्वास्थ्य कॉन्क्लेव में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं को नई दिशा देने वाले 2 बड़े अभियानों का आगाज किया।
मुख्यमंत्री ने सुरक्षित प्रसव और मातृ शिशु मृत्यु दर को न्यूनतम स्तर पर लाने के लिए सुमन पंचायत अभियान का प्रदेश व्यापी शुभारंभ किया। इसके साथ ही एंटीबायोटिक दवाओं के अनियंत्रित इस्तेमाल को रोकने और दवाओं के प्रति बढ़ते बैक्टीरिया के रेजिस्टेंस से निपटने के लिए बहुप्रतीक्षित स्टेंट एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस 2.0 पॉलिसी का अनावरण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि प्रसव के दौरान एक भी माता या नवजात शिशु की जान जाना हमारे पूरे सिस्टम के लिए बड़ी चिंता का विषय है। सुमन पंचायत मात्र एक सरकारी योजना नहीं बल्कि हर गर्भवती महिला को 100% सुरक्षित प्रसव की गारंटी देने का संकल्प है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वस्थ भारत के विजन को आगे बढ़ाते हुए हम मध्य प्रदेश के सुदूर वनांचलों तक बेहतरीन और आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाएं मुफ्त पहुंचा रहे हैं। सुमन पंचायत और AMR नीति इसी दिशा में हमारे मील के पत्थर साबित होंगे। राष्ट्रीय पल्स पोलियो टीकाकरण अभियान एवं विभिन्न स्वास्थ्य के कार्यक्रमों की शुरुआत के लिए आज इस मंच पर विराजमान उप मुख्यमंत्री श्रीमान राजेंद्र शुक्ला जी, हमारे स्वास्थ्य राज्य मंत्री श्रीमान नरेंद्र शिवाजी पटेल जी, SCS श्रीमान अशोक वर्णवाल जी, आयुक्त श्री धनराजू जी, इस अवसर पर विभाग के सभी वरिष्ठ अधिकारीगण, इस अभियान को प्रोत्साहन करने वाले भारत सरकार के माध्यम से हमसे जुड़े सभी प्रमुख अलग अलग संस्थाओं के प्रमुख पदाधिकारीगण, हमारे राज्य के अंदर भी कोने कोने से आए हुए स्वास्थ्य के महायज्ञ में अपने पूर्ण योगदान के साथ समूची मानवता को स्वस्थ करने के लिए हमारे राज्य में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहे सभी मित्रों को मैं दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। सच में हमारे लिए ये कहावत भी है कि हमने भगवान नहीं देखे, लेकिन कष्ट के समय हमने अपने चिकित्सक और चिकित्सकों से जुड़ा हुआ समूह से जो स्नेह का लेपन पाते हैं, तो हमको लगता है कि हमारे माता पिता सहित हमारे भगवान हमारे सामने आ जाते हैं। वो आनंद और वो सुख का एहसास हमारे प्रत्येक इस आकांक्षी व्यक्ति के मन में आता है जो उस दौर से गुजर रहा होता है। वाकई ये कठिन दौर भी रहता, चुनौती का दौर भी रहता है, लेकिन मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हमारे सभी वरिष्ठ अधिकारियों का, कर्मठ चिकित्सकों का, मेडिकल पैरामेडिकल स्टाफ का जो अभी तक का रिकॉर्ड है वो काबिले तारीफ है। मैं आप सबको, मंत्रिमंडल के साथियों सहित आप सबको बधाई देना चाहूंगा। सच में स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमारी सरकार के गठन के साथ ही हमने इसको अपनी प्राथमिकता में नंबर 1 के स्थान पे रखा है और मुझे इस बात की प्रसन्नता है। यही कारण है कि हमने तो कई प्रयोग भी किए और उन प्रयोगों के बलबूते पर 2 अलग अलग मंत्रालयों को एक करते हुए इस प्रयोग में भी हम आगे बढ़े कि हाँ, ये इतना चुनौती का, लेकिन और जब मौका पड़ा हेल्थ डिपार्टमेंट की, तो कोविड के समय के याद करना मुश्किल है। उस दौर में जब पूरे दुनिया में हाहाकार मचा हो, ऐसे समय में यशस्वी प्रधानमंत्री के कुशल मार्गदर्शन में, आप सबकी मदद से, एक तरह से मैं तो सच में उस दिन हिल गया था जब प्रधानमंत्री जी ने लॉकडाउन की घोषणा की। मैं क्या, मेरे जैसे आप सबके मन में भी हुआ होगा कि इतना बड़ा चुनौती का मसला और प्रधानमंत्री अपने आप को सामने ला करके पूरे देश से कह रहे हैं और बोल क्या रहे हैं, रेल बंद, आवागमन के साधन बंद और जो जहां है वही रहेगा। अब ये सुन करके ऐसा लग रहा था कि ये हो क्या रहा है, और वाकई वो जो दौर निकला है, लेकिन यशस्वी प्रधानमंत्री की दृढ़ इच्छा शक्ति और आप सब पे उनका जो अपार भरोसा था, देश के लोगों पे जो भरोसा था, देश की क्षमताओं पर जो उनका आत्मविश्वास था, उसका परिणाम हमने पाया। कोविड जैसे कठिन से कठिन उस दौर में भी दुनिया ने भारत को निपटते भी देखा और बच के आगे बढ़ते भी देखा। हम सबका सौभाग्य। और यह आज का दौर है, एक के बाद एक उन्होंने जो जड़ से खत्म करने के लिए कई सारे संकल्प हाथ में लिए। ऐसे संकल्पों में अब मैं दोहराना नहीं चाहूंगा, लेकिन सच में ये हमारे स्वास्थ्य से जुड़े हुए, लेकिन मातृ शिशु दर या मृत्यु दर का जो मसला है, या शिशु मृत्यु दर का मसला है, या टीबी का मामला हो, या हम सिकल सेल एनीमिया की बीमारी हो, तमाम प्रकार की ऐसी कई सारी चुनौतियों वाले मसले पर, लेकिन ये बात सही है कि हमारे देश को तो हम सुरक्षित कर सकते हैं, लेकिन आसपास से आने वाले ये जो दूसरे प्रकार के हमारे संकट है, जहां जहां ये बचा हुआ है,
ये तो वास्तव में उनके लक्षण हम पे आ रहे हैं। ऐसे में 3 दिन का जो बड़ा अभियान लिया है, मैं आप सबको बधाई देना चाहूंगा। निश्चित रूप से आप इस बड़े टारगेट को भी पूरा करेंगे। ये जो आज शुरुआत हुई, मैं बधाई देना चाहता हूं इस नाते से भी। और आगे बढ़कर के आपने पंचायतों को भी जोड़ने का प्रयास किया, और जैसे आपने बताया कि यकृत के मिशन को लेकर भी जो जिस ढंग का बड़ा अपना अचीवमेंट है, मुझे मालूम है सरीन साहब जब आए थे मैं भी उस कार्यक्रम में था। सही कहा राजेंद्र जी ने कि कोई ऐसा कार्यक्रम हेल्थ डिपार्टमेंट का नहीं है जहां हमारा आयोजन हो और हमने मिलकर के इकट्ठे होकर के इस अभियान के खिलाफ कमर कस के खड़े नहीं हुए, क्योंकि ये हम सबकी जवाबदारी भी है। और वैसे तो हम कहते ही हैं सर्वे संतु निरामया, तो ये सर्वे संतु निरामया बोलने से तो नहीं हो सकता है, ये हमारी संस्कृति का मूल भी है, अंत्योदय का सुशासन का संकल्प भी है। और जन कल्याण की परिभाषा में युवा, नारी, गरीब, किसान के कल्याण के लिए समग्र रूप से मंत्र के रूप में काम करता है। जब आयुष्मान भारत योजना में 60 करोड़ से अधिक भाई बहनों की रक्षा का कवच यशस्वी प्रधानमंत्री के माध्यम से निकलता है, हम तो दौर ये नया देखते हैं। अब अपन को भी कल्पना नहीं करते थे, विदेश की सोचते थे, और विदेश में भी ये सोचते थे कि बीमा पॉलिसियों से काम चल जाएगा, और बीमा पॉलिसियों से ही उनके अपने अपने देश ने अपने रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए बड़े कल्पना की थी। लेकिन अपने सामने वो उदाहरण सामने आ रहा है कि बीमा पॉलिसियों के कारण से आज विदेश में भी बड़े पैमाने पर लोग भारत की तरफ देख रहे हैं, क्योंकि भारत ने जो मार्ग निकाला है, सीधे सीधे अपने लोगों को 5 लाख का आयुष्मान योजना के माध्यम से जब जहां चाहो इलाज कराओ, और ये जो रास्ता निकाला है, सच में हमारे लिए ये प्रधानमंत्री का दौर 12वें साल के साथ अलग अलग सब क्षेत्रों में वरदान लेके आया है। ऐसे में हम सब मिलकर के एक बार यशस्वी प्रधानमंत्री का पुनः अभिनंदन करें, जिनके माध्यम से बड़े बड़े टारगेट हमारे पूरे हो रहे हैं। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, आयुष्मान भारत योजना, प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान, यकृत मिशन, सिकल सेल उन्मूलन, एक के बाद एक। मुझे तो इस बात का आनंद है, जब लाडली बेटियों की सर्वाइकल कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी से बचाने का भी संकल्प का मामला आया, टीकाकरण का, तो मात्र 2 महीने में हमारे विभाग ने 96% का टारगेट पूरा किया। मैं आपको पुनः बधाई देना चाहता हूं। ये बड़ा टारगेट है जिसमें मध्य प्रदेश ने अपनी क्षमता दुनिया के सामने, देश के सामने बताने का प्रयास किया है। ऐसे में जब ये आज अभियान चल रहा है और 1400 विशेष मोबाइल टीमें बनी है, और खास करके 43,000 टीमें घर घर जाकर वैक्सीन का डोज देगी, 1,66,000 वैक्सीनेटर्स और 26,000 सुपरवाइजर इस अभियान में लगेंगे। 83,000 पोलियो बूथ अलग अलग प्रकार से अपनी भूमिका अदा करेंगे। सच में मैं इस पूरे अभियान के लिए मेरी शुभकामना भी दे रहा हूं। और आपने सुमन पंचायत जैसी क्रांतिकारी निर्णय की जो शुरुआत की है, सच में इस अभिनव पहल की भी मैं आपको न केवल अपनी शुभकामना दे रहा हूं, और उम्मीद करता हूं कि सबको जागृति के लिए जो जो हो सकता है वो सब करे। और ऐसे में और भी आने वाले समय में जिस भी प्रकार की जरूरत पड़ेगी, मध्य प्रदेश सरकार के सारे कामों में हेल्थ डिपार्टमेंट नंबर 1 पे है। सदैव सरकार आपके साथ है। मेरी अपनी ओर से पूरे अभियान के लिए आप सबके प्रति शुभकामना। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।